नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है मौलाना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी। मतलब मुस्लिम समथिंग समथिंग कुछ लिखा है। चलिए देखते हैं भाई क्या है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की थी। उसका कहना है कि अभी पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है ना चीजें दूसरे ममालिक को, वो उसकी ट्रेड है 30 से 31 बिलियन डॉलर्स की। अगर वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करे, यहाँ से चीजें हिंदुस्तान जाएंगी तो उसको 25 बिलियन डॉलर का मुनाफा होगा, फायदा होगा सिर्फ हिंदुस्तान से, एक मुल्क से। तो क्या करना चाहिए? अभी तक पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं उठाया और क्या होना चाहिए? जो बात ये कि नवाज शरीफ आ रहा है, उनके तल्लुकात थे उनसे और फिर से आएंगे। सिर्फ एक लीडर के ताल्लुकात से पूरा पाकिस्तान चलेगा? ज़ाहिर जब वो वजीर आजम बनेगा तो उसने चलाना नहीं, मुल्क। अगर वो नहीं बनते, पहले भी तो थे ना इमरान खान, शहबाज शरीफ। अब वो आएंगे तो ताल्लुकात खत्म, अब नवाज शरीफ आएगा तो ताल्लुकात शुरू। वो नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान का पागल है, वो कहेगा कि भाई इनका इंतजार करो, जब नवाज शरीफ आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो हम ट्रेड खत्म करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। वो हो जाएगा, उनको पता है कैसे मुल्क चलाना। हो तो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान हमारे लिए थोड़ी बैठा हुआ है कि भाई एक लीडर आए, आके हमें कहेगा ट्रेड करो तो हम भागे भागे जाएंगे। हाँ, ट्रेड करनी है। नहीं, ये सारे मुल्कों से करेगा, खाली हिंदुस्तान से नहीं करेगा। इनको पता है कारोबार कैसे चलना है, मुल्क कैसे चलाना। अच्छा, इनको पता, बिल्कुल सही। दूसरी जानब हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ से उभरती हुई मौशियत है, क्या वजूहात है? हिंदुस्तान में उधर भी यही हालात, उधर भी यही हालात है। यही है। वो गरीब है नहीं, हमसे अमीर है। तो आप अमीर ऐसे है। हालात कैसे हुए? हालात बस ये मुल्क के खराब तो उन्होंने किए, सियासतदानों ने किए, अच्छा, हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान के सियासत? पाकिस्तान के सियासत। अच्छा, बिल्कुल सही। अगर मुझे बताएगा हालात कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के? हालात तो आपको पता है, तबाह बर्बाद किया हुआ है। जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने, वो आपको पता है यहाँ तो खाना खाना में कितना मुश्किल हुआ है। तो जितना मजदूर तबका वो पिस के रह गया है। तो हालात तो आपको पता है, हर कोई तड़प रहा है। मुझे बताइएगा हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, कुछ पता है आपको? हाँ जी, वो बहुत बेहतर है। आप पेट्रोलियम देख लें, कितना फर्क है। वहाँ पाकिस्तान में ज़िया के दौर में हमारी करेंसी उनसे डबल थी, अब उनकी डबल हो गई है हमसे। पाकिस्तानियों को कितने तरह का चूरन खिलाया गया है यार। मैं सच में बड़ा हैरान होता हूं यार कि किस तरह की हिस्ट्री पड़ी है, किस तरह की इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास पहुंचाई गई है। मतलब क्या, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, जो पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान रहे, उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन पर यकीन दिलवा दिया अपनी आवाम को जो कभी हुई ही नहीं। जिया के टाइम पे पाकिस्तानी करेंसी इंडियन करेंसी से डबल थी। कोई पाकिस्तान में माई का लाल पैदा हुआ है तो भाई जरा ये मुझे डेटा भिजवा दो मेरे पास कि कब ऐसा हुआ, किसका डेटा है कि पाकिस्तान की करेंसी इंडियन करेंसी से डबल थी। प्लीज, और कब रही है, प्लीज मुझे जरा भिजवा दें कि कब पाकिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 2 रुपए के बराबर रहा हो। प्लीज जरा मैं भी अपने ज्ञान में इजाफा कर लूंगा ना, वरना तो चूरन का तो क्या है। लेकिन उस चूरन पर पाकिस्तानी बिलीव कर लेते, पाकिस्तानी हर चूरन पर बिलीव कर लेते अजीब अजीब तरह से। कराची में तो एक मौलवी के पास अपना चांद और सूरज था, वो बटन दबाता था तो चांद उग जाता था और सूरज डूब जाता था और धरती चपटी है, गोल नहीं। हर चीज पर विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तान। तो सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं मैं, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े समझदार हैं, उनको नहीं कह रहा हूं मैं, इन जैसे लोगों के लिए कह रहा हूं। बल्कि 3 गुना बढ़ गई है। किसने किया? कहने को तो मोदी आया अभी। वो नहीं, हमारे हुक्मरानों ने बर्बादी की है। हम तरक्की नहीं कर रहे, आपस में ये इतना जुल्म कर रहे हैं। सियासत तो एक तरफ रहेगी ना, मैं किसी की बात नहीं करता। ये देखिए, आपस में एक छोटा सा बच्चा मर गया है, इनके अंदर जरा सा भी तरस नहीं है। माफिया बैठा हुआ है, वो सिविल बंदे को समझते कुछ नहीं है। मुसलमान के दिल में तो बड़ी शफकत है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, तो अब कहाँ गई? ये आपका ही जो सवाल है, ये आप खुद ही अंदाजा कर लें। इसका तो कहने का जवाब ही नहीं बनता अब कि देखें, मोमिन के दिल में तो दर्द होता है, तो इनका दर्द कहाँ है हमारे लिए? यही तो चीजें हैं ना। हम ये सोचते हैं हम मुसलमान हैं। अब यकीन करें, ये गाड़ी गुजरती थी ना,
फौज की हम सलूट करते थे, हम तरसते थे यार हम भी बन जाए, हमारे बच्चे बन जाएं, फौज में जाएं। तो ये देखें, अब यकीन करें कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, किसी से भी पूछ लें, मैं किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैं मुश्तरका बात कर रहा हूँ कि ऐसे जुल्म कर रहे हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है, ये सिर्फ ये अपनी जेबें भर रहे हैं, इनके अलावा कोई इनका माइंड नहीं है, अवाम को कुछ नहीं समझते। ये इनका कुत्ता मर जाए ना तो ये आप बच नहीं सकते। यहाँ इंसान मार रहे हैं, इंसानों को खुद ही मार रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे ये बताइएगा, ये सूरत हाल तो पाकिस्तान के, अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसका कहना है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड एक्सपोर्ट, जो हम यहाँ से चीजें दूसरे ममालिक में बेचते हैं, वो सारे ममालिक को मिला के 30 से 31 बिलियन डॉलर्स की है। अगर पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करेगा तो यहाँ का जो सामान हिंदुस्तान जाएगा वो 25 बिलियन डॉलर्स का होगा और इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने ट्रेड जारी नहीं की हिंदुस्तान से, जबकि पाकिस्तान को जरूरत भी है। तो क्या वजूहत है, क्यों नहीं की और क्या हमें करनी चाहिए? हमें ये करना चाहिए, सी पैक जो है हमारी, ये बन जाए, हम सबसे आगे निकल जाएंगे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। आप लोगों का थोड़ी है, वो तो चाइना का मंसूबा है। चाइना का ही है, हमारा भी है, बंदरगाह हमारी है, उनकी नहीं है। ऐसा तो उनका ना। चचा को टोपी वाले चचा, आपको ताजा खबर नहीं पता है? चाइना ने पाकिस्तान को लगाई है लपेड़। पाकिस्तान लेके गया था एक प्रपोजल कि देखिए हम ये काम करेंगे, सीपेक में और एक्सटेंशन करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चाइना ने कहा बच्चों, पुराने काम 10 साल हो गए, पुराने काम पूरे नहीं किए अभी तक, और नई चीज आ क्या कि नए पैसे इन्वेस्ट करूं मैं। सारे प्लान को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया चाइना ने। बोला कि तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा मैं, एक बार पड़ गया हूं, बिलियन ऑफ डॉलर्स मेरा हजम कर गए हो तुम लोग, काम पूरा हुआ नहीं, सब पापा जॉन्स खोल के बैठे हैं हमारे दिए पैसों से, और अब आप कह रहे हो कि जी और पैसे दो। हम यहाँ, हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है, हमारे माथे पर चपेट लगाइए, बोला कि कुछ नहीं देंगे। एक ऑफर नहीं माना चाइना। और ये मैं नहीं कहता, आपके ही मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई, मैं नहीं कह रहा ये। और आप कहते हैं चाइना जो ग्वादर पे कर रहा है ना, कि 100 में से 91 रुपए खुद लेता है, 9 रुपए आपको देता है कमाई होने वाली, और वहां पर उसके जो बड़े बड़े बंदे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, वो सब चाइनीज बैठे हैं, तो वो सैलरी भी अपने घर ले जाते हैं। समझे आप? तो चाइना यही करने वाला है अभी आपके आगे आने वाले टाइम में। आपकी चीजें वो धीरे धीरे लीज पर ले रहा है, खरीद रहा है आपसे, वो पैसे दे दे के कब्जा कर लेगा। एयरपोर्ट, ये वो फला ठिकाना, बिजली कंपनियों पर तो है ही उसका कब्जा। अभी देखते रहिए कैसे वो, जैसे उइगर मुसलमानों के साथ करता है ना वो अपने यहाँ, कुछ दिनों बाद जब पाकिस्तान उसकी कॉलोनी बन जाएगी तो आपके साथ भी वही करेगा वो। याद रखिएगा मेरी बात। पैसा उनका है तो किसको आना है, सारा कारोबार किनका पड़ना है? अभी तक लेबर पाकिस्तानी नहीं गई, लेबर तो चाइनीज ही है वहाँ पे। अभी है वो, जब उनकी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी फिर किसके हाथ में? जिसके भी हाथ में होगी, लेकिन बनेगा तब ना। अभी तक तो मंसूबे का कोई अता पता ही नहीं है। देखे, मंसूबा तभी कामयाब होता है ना जब कोई अच्छी पॉलिसी हो। जब अच्छी पॉलिसी नहीं होगी कैसे कामयाब होंगे? मतलब आप कहते हैं कि चाइना के साथ जो ताल्लुकात है उसे बढ़ाना चाहिए, हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करनी चाहिए? नहीं, सबसे करनी चाहिए, जिसमें हमको फायदा है ना, सबसे करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो अभी तक की क्यों नहीं? कि ये सियासतदानों का यही तो मामला है। ये आपस में जो है ना, वो कहते हैं मैं छीन के ले जाऊं, वो कहते हैं मैं छीन के ले जाऊं, ये इनको है बस। ये नहीं है कि हम तरक्की करें। वो कह रहे हैं, अब देखें बाजू है पूरी गवर्नमेंट का भारत की, उनके पास इतना पैसा नहीं जितना ये केला ही ले गया। कौन पूछने वाला, इसको पूछने वाला कौन है ये बताएं हमें। हमारा जर्नल तो यही था ना, हम तो इसको सपोर्ट करते थे, इनको सलूट मारते थे। ये हमारा क्या हाल करके चला गया। क्या हिंदुस्तान का मुकाबला हम कर सकते हैं? बात आपको ये चीज का पता नहीं है, हिस्ट्री उठा के देखें कि मोमिन के साथ कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल है,
हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चले इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा, इनका कहना है कि हिंदुस्तान के साथ आज भी हम मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, मोमिन है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान सिर्फ होने के तहत, हम मुसलमान खुद को कहते हैं, तो हम हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इकोनॉमी का मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तरक्की के लिए और इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी रिलीजन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको जरूरत है तो आपको काम करने की जरूरत है। अगर देखा जाए, उन्होंने अभी जो मिशन किया है, कितना कामयाब उनका मिशन रहा है, पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है। अच्छा, इस चचा को मैं जरा थोड़ा चचा का जवाब दे दूं यार, चचा का काउंटर कर दूं। चचा बड़े टाइम से बोल रहे थे, बड़े ज्ञानी लग रहे हैं चचा, आलमगीर टाइप के, आलमी क्या कहते। चलिए, आप कह रहे थे हिस्ट्री उठाकर देखने को। हिस्ट्री आपको उठाकर देखने की जरूरत है, हिस्ट्री आपको उठाकर देखने की जरूरत है। हम तो हजारों साल से यही हैं, आपको आए हुए 1400 साल ही हुए हैं। हम आपसे पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी हजारों साल तक रहेंगे। और इसके पीछे जो वजह है वो आपको भी पता है कि क्यों है। क्योंकि सर्वाइवल हमारे खून में है, लड़ना हमारे खून में है, संघर्ष हमारे खून में है। हमने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, और छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत है। वरना आज मुगलों का नामो निशान लेने वाला जो है ना, कुछ चंद लोग हैं, लेकिन मुगलों के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है कि भीख मांगनी पड़ गई मुगलों को। लेकिन हम वहीं थे, वहीं हैं और वहीं रहेंगे। मुगल लुटेरे थे और लुटेरे ही रहेंगे, याद रखिए। बाकी आप लोगों को क्या करना है, हिस्ट्री तो खैर आप लोगों को उतनी हिस्ट्री पढ़नी है जिसमें आपका आपका तो हिस्ट्री 1400 साल से शुरू होती है, उसके पहले तो दुनिया ही नहीं थी। अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्या करें। इस्लाम की वजह से या रिलीजन के बेस पे अगर हम ये कहें कि सिर्फ रिलीजन हमें ये फायदा दे सकता है कि हम पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल। हमें आज तक हम लोग तो सिर्फ जन्नत जहन्नुम में ही लगे हुए हैं। आज तक हम लोगों ने यही सोच बनाई हुई है कि काफिर को जहन्नुम मिलेगा और मुसलमान को जन्नत मिलेगा। भाई, जन्नत मिलने के लिए आपको अमाल करने पड़ेंगे। हम तो अपने पाकिस्तानी मुसलमानों को ही मारे, हमने हिंदुओं को क्या कहना है, हिंदुओं ने हमें क्या कहना है, हम तो मुसलमानों को मारे हैं। एग्री करते हो? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। अगर देखा जाए तो पहले दिन से लेकर अभी तक हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। हालांकि ये जो टर्मिनोलॉजीज ये हो रहा है, ये पाकिस्तानी जो अवाम है उनको चुप कराने के लिए ये किया जा रहा है। और ये हम सबको अब ये पता होना चाहिए कि ये जो दो चीज़ें ये आगे हमारे फायदे के नहीं रहेंगी। इसके बजाय हमने अपने ये जो हमारा स्लोगन है इसको चेंज करना चाहिए। हमें जो साइंस में जितने भी फील्ड्स है उसमें काम करना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को इंडिया की तरह, इंडिया जिस तरह उन्होंने तरक्की की उस तरह हम भी तरक्की के राह पे गामजन हो जाए। और बाकी दूसरी बात यह है कि इंडिया को हमने पहले दिन से हम अपने अवाम को ये कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। हालांकि ये हो ही नहीं सकता, वो हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। वो हमारा बॉर्डर पे हमारा करीबी दोस्त है। अगर उनके साथ हम दोस्ती कर लेते तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है और हम हर फील्ड में आगे जा सकते हैं। अगर पाकिस्तानी अवाम इस नवयुवक की तरह हो जाए ना, यकीन मानिए पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। क्या लॉजिकल बात कही है इसने। मुझे नहीं पता कि इसकी बातें इसने दिल से कही हैं या कैसे कही हैं, लेकिन जो बात कही है कैमरे पर आकर वो बहुत लॉजिकल बात है। और इसको पाकिस्तान के युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि ये बात उसने क्या कही है। पता नहीं आप लोग इसकी बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझ गया हूं। नफरत जब तक नहीं हटाएंगे नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, मैं हिंदू भी छोड़ देता हूं, नॉन मुस्लिम के खिलाफ, तब तक आप सरवाइव ऐसे ही करते रहेंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो डेवलप करना है तो इस नवयुवक की तरह सोचिए, तब जाकर डेवलप होंगे आप। मिलजुल कर रहना ही डेवलपमेंट की तारीख तय करेगा। अगर आपने नॉन मुस्लिम के साथ मिलकर नहीं रहना
तो देखिए इस जमाने में कोई किसी से कमजोर नहीं है, कोई 1-10 पे भारी नहीं है। जिस दिन जिसका चल गया वो उस दिन भारी है। एक दिन हमास का चल गया तो हमास भारी पड़ गया उस दिन, अगले दिन इजराइल की चल रही है तो इजराइल भारी है। समझिए इस बात को। लेकिन खैर आपने तो समझना ही नहीं। खैर अभी एक रिपोर्ट जारी की थी वर्ल्ड बैंक ने, उसका कहना था कि पाकिस्तान की जो भी एक्सपोर्ट है ना दूसरे ममालिक से, वो है 30 से 31 बिलियन डॉलर्स की। अगर वो हिंदुस्तान से करता तो सिर्फ हिंदुस्तान से 25 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड उसकी होगी, एक्सपोर्ट होगी और उसको बड़ा फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान देखें वो नाला ना डाला बैठे हुए आराम सुकून से कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं करना, अभी तक ट्रेड नहीं जारी की है। किसके नुकसान है? क्या हिंदुस्तान को हमारी जरूरत है कि हम उनके एक्सपोर्ट करेंगे तो वो चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि अब वो एक डेवलप्ड कंट्री है। हम उनको फॉलो करेंगे तो हम भी आगे जाएंगे। अगर हम उनको आए रोज हम ये कहें कि वो हमारा दुश्मन है तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, उनके साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो पास ये हम उनको, वो एक बड़ी जो है आज के जमाने में एक सेंटर है, ट्रेड सेंटर है, तो उनके साथ हम दोस्ती करेंगे तो हम कामयाब होंगे पाकिस्तान। अंकल आप बताएं, इस लड़के की आज की यूथ की बातें सुन के आपको लगता है कि अभी भी वो 1947 वाला दौर है कि हम तलवारें उठाएंगे और कहेंगे या जिहाद करेंगे, जज्बा हिंद, ऐसी अब ऐसी जरूरतें रह गई हैं? ऐसी जरूरतें माइंड की हैं। माइंड अच्छा होगा ना तो हम विल पावर बन सकते हैं। बात होती है अपनी कामयाबी की। जब हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे? बात तो ये होती है ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि पॉलिसी जब तक अच्छी नहीं होगी, हम नहीं चलेंगे। कामयाबी की तरफ जाने के लिए हमें तलवार उठानी है या कलम उठाना है? कलम उठाना, अपनी सोच बेहतर करनी है। जब सोच बेहतर करेंगे ना तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यही चीज है। ये मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ कि ये देखे हमारे साथ मुल्क में क्या हो रहा है, ये देखे हमारी हुकूमत क्या कर रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ इनकी, कि ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। ये अच्छी सोच नहीं रखने वाले लोग। अब आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? इंशाल्लाह हम सोच अच्छी रखें, हम विल पावर हो जाएंगे। ये तो कोई बात, ये देखिए हम मेहनत करेंगे क्यों नहीं होंगे? मेहनत करेंगे तो फिर ना, मेहनत हमें करने वाले मिलेंगे तो फिर ना। बात तो यही है ना। अभी की बात बताएं मुझे, क्या अभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बात ये इंशाल्लाह करेंगे। ये बात है, मेरी बात मैं सुने। थक गई हूँ ये सुनते सुनते, मुझे 2 साल हो गए। करेंगे पाकिस्तानी अवाम में बहुत टैलेंट है, जज्बा भाई तलवार से आगे बढ़ जाएं। कौन सा जज्बा? कलम का, मेहनत का। ये 70 सालों में कलम नहीं उठाया। जब तक ये देखे ना, फिरौन आया था ना तो मूसा भी आ गया। अल्लाह पाक भेजेगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हम कब तक इस चीज को सुनते रहेंगे? कब तक हम ये बात कहेंगे कि अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह मदद करने वाला है, और हमेशा हम यही यकीन बनाए रखेंगे कि अल्लाह करेगा, हम कुछ नहीं करने वाले? जी, जिस तरह आपने अंकल से सवाल पूछे, जी देखा जाए तो कलम हमने पहले दिन से ही हमने कलम उठाया है, लेकिन अब कलम उठाने से भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो कलम आप उठा रहे आपका सिस्टम ही नहीं सही। जो कलम आप उठा रहे हो, जो कलम आपको आप पे उठाया जा रहा है, जो सबक आपको पढ़ाया जा रहा है, वो तो अपडेटेड है नहीं। आप वो चाहे 1000 बार भी पढ़े, 2000 बार भी पढ़े, लेकिन आपको वो फायदा नहीं हो रहा। वो अपडेटेड कोर्सेज, वो अपडेटेड सिस्टम आपको नहीं दिया जा रहा, टेक्नोलॉजी आपको नहीं दी जा रही, तो आप कलम किस तरह उठाएंगे? आपको सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, इसको सही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। हमारा अगर सिस्टम नहीं सही तो क्या आपको लगता है पाकिस्तानी अवाम सही है? हम भी नहीं सही बिल्कुल, लेकिन चंद हमारा जो सिस्टम खराब है, वो चंद 7-8 लोग है जो आपको देखे, उनमें से जो है एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनमें है, सबको पता है। अब हमारे जो पॉलिटिशियन है, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी है, 7-8 जो है गंदे अंडे हैं। अगर उनको हम साइड पे करें तो पाकिस्तान में जो है इतना पोटेंशियल है। यहाँ पे आपका जो है एक कल्चरल है, यहाँ पे बहुत कल्चरल इवेंट हो सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो है टूरिज्म है, कितना टूरिज्म, यहाँ टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हम अपने इकोनॉमी टूरिज्म से दूसरे बहुत ज्यादा रास्ते उससे हम अपनी इकोनॉमी
जो है बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, हर सिस्टम में, हर हाँ। चीज में, हर जगह पे, हर कंट्री में, हर इंसान में एजुकेशन बहुत मैटर करता है। मुझे बताना कि पाकिस्तान को 76 साल हो गया, इन 76 सालों में हिंदुस्तान के मुकाबले में 76 साल का क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ? क्या हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया या फिर इंडिया ने अपने एजुकेशन को सिस्टम को प्रमोट किया? बिल्कुल, मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हमने बिल्कुल बेहतर नहीं, क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम को और भी बदतर किया है। अब देख लेना कि एजुकेशन सिस्टम में हमने पूरे मुल्क में हमने मुख्तलिफ तंजीमें बनाई है मुख्तलिफ नामों से। ये तो मैंने करी है, पूरी दुनिया को पता है। इंडिया ने इसके बजाय जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किए, और एजुकेशन पे काम किया, दूसरे चीज़ों पे काम किए। तो अब वो कहाँ पे हमने तंजीमें बनाई है, जैश मोहम्मद जितने भी आप उसको कह सकते हैं कि हमने कंजर्वेटिव एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें बनाई है। उन तंजीमों को हम अब भुगत रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर आएंगे, उनकी जो एनर्जी हमने उनको दी है वो एनर्जी तो अब बाहर आएगी, हम उनसे आज लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर आपने देखा है कि एक टाइम आता है जब पाकिस्तानी यूथ जो है वो मुकाबले के बजाय सीखने की कोशिश करती है। 1947 के दौर से और सोच से बाहर निकल आती है। इवन आपने दोनों पीपल्स की राय जानी है कि हम लोगों को अब तलवार नहीं कलम की जुबानी बोलना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और हिंदुस्तान के मुकाबले में हम आ सकते हैं या नहीं, एक बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपका नाम? वारिस अली। करते क्या है? काम राज का। अच्छा, काम करते हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा अभी हालात पाकिस्तान के कैसे चल रहे हैं? ठीक या बस गुजारे लायक? छुरी के भी नहीं सही, नहीं सही? क्यों नहीं सही? जो पाकिस्तान बनया नहीं सही, क्यों नहीं सही? साडे हुक्मरान ही नहीं सही, सानू हाँ जी सानू ड्राइवर ही नहीं सही मिला। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने कहा ड्राइवर नहीं सही मिला, तो पाकिस्तान अलग करके क्या गलती हो गई फिर हमसे? हमने अब पाकिस्तान को एम ही अलग करवा दिया, सही था हिंदुस्तान के साथ? हाँ ये तो बात आपने सही की है, करवाया। साडे ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ नहीं है। मतलब गलत हो गया ना, पाकिस्तान अलग करवा के हिंदुस्तान के साथ होता, आज दुनिया इज्जत काड़ी होती, पांचवी बड़ी मौशियत होती। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो इन्होंने 32,000 रुपया तनख्वाह रखी है पहले स्केट की, 15,000 तो लैके 20-21,000 रुपया तक बिल भेजते हैं कि दसो बकाया गुजारा हो जाएगा। मेरिया 4 बेटियां 2 बेटे आ, 25,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, वो भी कई शक्लों च मिलती है कि मेरा गुजारा है। तो अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए? क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए? हिंदुस्तान साडा मुल्क दोस्त है, साडे जनरल करनलों नूं माशाअल्लाह, मैं तो नवाज शरीफ उन्होंने, इमरान खान उन्होंने, ये किसी ने नहीं मनता। बहरहाल हुकूमत कदों आई है? फौजी दी आई है, किसे भट्टो दी नहीं आई, किसे इमरान खान दी नहीं आई, किसे दी नहीं आई। कदों हुकूमत आई है, फौज दी आई है। फौज साडे ते मेहरबानी करे और अपने टैट हो करे बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा, लोगों की राय देखी। तो सबसे पहले मुझे एक चीज मैं भूल गया था, वो जो टोपी वाले चचा थे उनको एक जवाब देना। हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखिए, हिस्ट्री। तो मैं ज्यादा दूर हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा चचा, आपसे पूछूंगा कि 71 में क्या हुआ था। एकदम ताजा हिस्ट्री है। वो 93,000 कौन थे? वो मोमिन नहीं थे। कौन थे वो 93,000? कहां से आए थे वो 93,000? जिन्होंने सरेंडर किया था, जिन्होंने हथियार डाल दिए, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इंडियन आर्मी के आगे लेट गए, कौन थे वो 93,000? क्या वो मोमिन नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानी फौज के फौजी नहीं थे? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? कौन थे वो? लेकिन इस हिस्ट्री को आप याद नहीं करेंगे, और हिस्ट्री में तो भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। खैर, अब सारी चीज एक ही वीडियो में बोल दूंगा तो क्या फायदा होगा। बहुत लंबी बातें हैं जहां पर आप लोगों की हैसियत दिख जाती है कि आप लोग हैं क्या। अब आते हैं जरा टॉपिक पर। तो देखिए, वो जो व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा था, नवयुवक था, नौजवान था, उसने की है मार्के की बात, उसने की है डेवलपमेंट की बात, और वो चीजों को समझता है।
कि भारत के साथ ये वाली हॉस्टिलिटी वाली जो वाला जो तरीका है ये चलेगा नहीं, ये हो गया 76 ईयर्स में। अगर उस तरीके से फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आज रोटी को तरस रहे हैं लोग, आज बिजली को तरस रहे हैं लोग, आज दाने दाने को मोहताज हैं लोग, गरीबी बढ़ रही है। यही हालात रहा तो ये धीरे धीरे टिक टिक करता टाइम बॉम्ब में पाकिस्तान में फट जाएगा। टाइम बॉम्ब ये आने वाले 2-4 साल 5 साल ऐसे ही हालात रहे तो फिर पाकिस्तान कहेगा इसमें राह की साजिश, राह ने कराया है। लेकिन खुद का गिरेबा नहीं झांकना, खुद नहीं देखना कि हम क्या कर रहे हैं। और रही बात भारत की, तो देखिए भारत के पास और भी बहुत सारे मसले हैं। पाकिस्तान से ट्रेड करना उसमें कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि 76 ईयर्स में कर करके बहुत कुछ देख लिया। अमन की आशा, शांति का ये और वो, अब फलां और ठिकाना धमाका। 76 ईयर्स में सब करके देख लिया जी। अब वक्त है इससे आगे बढ़ जाने का। भारत अब इससे आगे बढ़ गया है, आप कहीं पीछे छूट गए। कमेंट में जरूर बताएं क्या मैंने बातें सही कही या नहीं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।